बेटा, हम तुम्हारे मामा के घर जा रहे हैं, कल शाम तक वापस आ जाएंगे। मिंटू को घर पे ही छोड़ जा रहे हैं, ध्यान रखियो उसका। घर का ध्यान रखियो, पिछली बार की तरह शिकायत नहीं आनी चाहिए। ये पिछली बार इसे अकेला छोड़ गए थे, रात के 1 बजे कॉलोनी में सफेद कपड़ा ओढ़ के घूम रहे थे साहब। डर के मारे कॉलोनी वाला का पेशाब बंद हो गया था। वो शर्मा जी का लड़का जो हमेशा टॉप करता था, डर के मारे क्लास में टॉप नहीं कर पा रहा है, इस नालायक से भी कम नंबर ला रहा है। इस बार कोई भूतिया हरकत की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। बाय मम्मी, बाय पापा। मम्मी पापा तो कल शाम तक वापस आएंगे, इसका मतलब आज रात में घर पे अकेला। भैया भैया मैं भी तो हूँ। अरे यार ये आफत भी तो है। हाँ हाँ पता है, चल तू गेट वेट लगा के आ। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, कुछ तो धमाकेदार करना पड़ेगा। पिछली बार थोड़ा ज़्यादा हो गया था, लेकिन इस बार घर में ही करता हूँ। क्या करूँ? हाँ, आज मैं वो ट्राई करता हूँ। उसके लिए तो उन्हें बुलाना पड़ेगा। हेलो हेलो, कैसे हो सभी लोग? बस चलो छोड़ो, आज रात मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं है, क्यों ना पिछली बार की तरह कुछ धमाकेदार किया जाए। बिल्कुल करते हैं भाई। पिछली बार 1 भूत था, इस बार 2 बनेंगे। पिछली बार तो उसके कम नंबर आए थे, इस बार सीधा फेल होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा इस बार हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं यार, तुम लोगों को पता है मुझे भूतों से कितना डर लगता है। नहीं 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 नहीं, इस बार भूत भूत का कोई सीन नहीं होगा। इस बार हम सिर्फ पार्टी करेंगे। चलो ये मामला तो हो गया सेट, अब थोड़ा अपने भाई को समझा देता हूँ। ओए मिंटू, एक मदद करेगा? हाँ भैया, बिल्कुल नहीं करूँगा। भाई कर दे यार, मैं तो चॉकलेट दिलवा दूंगा। हाँ भैया, पिछली बार भी बोला था आपने कि मैं तुझे ओरियो बिस्किट दूंगा, मगर काम होने के बाद आपने सिर्फ ओरियो बिस्किट का रैपर पकड़ा दिया और बोले रेशूम ऐश कर। नहीं भैया नहीं, इस बार मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। भाई इस बार मैं विद्या और रानी की कसम खाए कहता हूँ, इस बार मैं तुझे पक्का चॉकलेट दिला दूंगा। विद्या रानी की कसम खा रहे हैं, झूठ तो नहीं बोलेंगे, मदद कर ही देता हूँ। ठीक है, अगर इस बार आपने झूठ बोला तो विद्या रानी कभी नहीं आएगी। हाँ बोलो, अब क्या मदद करनी है आपकी? तो सुन, तुझे समझ गया ना? समझ गया, फाड़ दूंगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया, अब मैं बड़ा और समझदार हो गया हूँ, भैया भी मुझसे मदद मांगने आए हैं। लगता है आ गए वो। ओ मेरे यारो, जम के धमाका करेंगे, फाड़ देंगे सबकी। देखो भाइयों, मैं पहले बता रही हूँ, पिछली बार जैसा कोई चूतियापा नहीं होगा। क्या हम अंदर चल सकते हैं? वो क्या है ना, ठंड में मेरा डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ओ हाँ। तो मैगी खाने से पहले मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूँगा, जो एक असल घटना पर आधारित है। नहीं
यार तुम भूत की कहानी सुनाते हो। वो भूत की नहीं, वो एक कॉमेडी स्टोरी है। तो कहानी कुछ इस तरह से है। एक गरीब परिवार का एक बहुत ही गरीब लड़का हुआ करता था, जिसका नाम था रईस। उसके परिवार में एक बिन ब्याही बहन, माँ जो हमेशा काम करती रहती थी, जिसकी शक्ल पे उसने आज तक खुशी नहीं देखी थी, बाप जो सिर्फ खुद के खर्चे लायक पैसे कमाता था। उसकी कमाई इतनी कम थी कि वो ठीक से 2 वक्त की रोटी तक नहीं खा पा रहे थे। बचपन से रईस की सिर्फ एक ही इच्छा थी कि वो कभी मैगी खाए, जो समय के साथ उसको ख़त्म सी होती नज़र आ रही थी। वो बिल्कुल मान चुका था कि वो कभी भी मैगी नहीं खा पाएगा। मगर एक दिन समय का पहिया फिरा और गजब हो गया। कुछ काम करते वक्त उसके पिता की नज़र एक ऐसी चीज़ में पड़ी जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उसके पिता को एक लॉटरी की टिकट मिली, जिसमें उन्होंने मैगी का बड़ा वाला पैकेट जीता। उन्होंने अपने घर में सबको उस पैकेट के दर्शन कराए। ये देखकर सबसे ज़्यादा खुशी रईस को हुई। उसकी माँ तुरंत उस मैगी को बनाने में लग गई और रईस बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। मगर कहते हैं ना, जब समय खराब रहता है तो वो खराब ही रहता है। वो मैगी फैल गई। ये सब देखकर रईस को भी अपना सपना टूटता दिखाई पड़ा। मगर कहते हैं ना, बाप बाप होता है। उन्होंने तुरंत मैगी का छोटा वाला पैकेट दिखाया। उसकी माँ ने उसे भी जल्दी से बनाया, मगर गरीबी के कारण उन पर हिस्सा बांट करना नहीं आता था। सबसे ज़्यादा मैगी उसकी बहन को मिली, फिर उसकी माँ को, फिर उसके पिता को और अंत में रईस को। उसने वो खाई, मगर उसे कोई स्वाद नहीं आया, जिसके कारण वो गहरे सदमे में चला गया। वो उस रात बहुत रोया, फूट फूट कर रोया। फिर अचानक उसकी नज़र सर्फ के पैकेट पर गई और गुस्से में उसने वो सर्फ खा ली और बुलबुले छोड़ते हुए अपनी जान दे दी। लोग कहते हैं कि शुक्रवार की रात को जिसके भी घर मैगी बनती है, वो वहाँ बुलबुले छोड़ते हुए मैगी खाने चला आता है। मगर शुक्रवार तो आज है। ओह नो! ये लाइट को क्या हुआ? मम्मी लगता है मिंटू ने अपना काम चालू कर दिया। अरे मिंटू को प्लान के अनुसार तो कमरे में आना था, ये बाहर कहाँ गया है? शायद वो अपनी ज़्यादा समझदारी दिखाना चाहता है। कोई बात नहीं, मैं अपनी दिखाता हूँ। लगता है रईस आ गया, हमें उसे पकड़ना होगा। भाई मुझे तो भूतों से एलर्जी है। मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। डरो मत, बराबरी करो। मेरे पास एक मंत्र आता है, उस मंत्र का नाम है काइन की काउन चुम। बोलो। काइन किन कौन कौन काइन किन कौन काइन किन कौन कौन मैं कौन तू कौन काइन किन कौन काइन काइन कीन काउन चुम। शांत हो जाओ सभी लोग, घबराओ मत। 2 लोगों पर मंत्र आता है, इससे काम हो जाएगा। तैयार हो ना सभी लोग?
तो फिर चलते हैं। अरे मेरी तो आंख लग गई। मुझे तो ना डराना भी था। ये लाइट को क्या हुआ? कोई बात नहीं, जल्दी से डराने चलता हूँ। यहाँ पर तो कोई नहीं है। ऊपर से आवाज आ रही है। लगता है भैया अपने दोस्तों को ऊपर ले गए हैं ठंडी हवा खिलाने। एक काम करता हूँ, ऊपर ही चलता हूँ उन्हें डराने। अरे जल्दी से छुप जाता हूँ। ऐसा करता हूँ, यहाँ पे छुप जाता हूँ। वो झूठी गानी थी, कोई रईस नहीं है। ये रईस तो एक ही दो रईस हो गया। मिंटू तू, फिर ये कौन है? डमरू तू? हाँ मैं। अरे ये तो इंसान जैसा भूत है। ये इंसान ही है। चुप देख, इंसान है ये तो कोई। तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे सख्त नफरत है उन लोगों से जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं। क्या दुश्मनी है तेरी हमसे? कुछ नहीं। क्यों आया है फिर यहाँ? मैं तुम लोगों की पार्टी भंग करने आया था। वो कैसे? 4 दिन की सड़ी हुई मूलियों के पराठे खाकर आया था। सोचा था ऐसा बात मारूंगा जिससे तुम सब बेहोश हो जाओगे। मैं चुपचाप आके तेरी किचन में छुप गया था, मगर समय से पहले मेरा बात निकलने का आभास हुआ। मैं डर गया क्योंकि मैं तैयार न था और मैं छत पे भाग आया। छी 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 छी। बहुत ही ऊंची सोच है तेरी, मानना पड़ेगा। तुझे तो खांसी होगी, खांसी यहीं पर भाग जाऊंगा कड़कती ठंड में। हेलो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। और इसका सेकंड पार्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए और आपको सेकंड पार्ट जल्दी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।